कितने आपको लगता है कि केसेस जो हैं वो लगातार बढ़े हैं? साइबर सेल में कितने केसेस जो है रजिस्टर होते हैं और किस तरह के वो मामले सामने आते हैं उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड? अगर एक सिंपल आंकड़ों की बात करें, जहाँ पे 2020-21 में हमें तकरीबन 80 से 90 कॉल्स आती थी डेली साइबर के बारे में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो ये बढ़कर 247 हुई, 325 हुई, आज 650 कॉल एवरी डे ये डेटा सेंटर डील कर रहा है। दैट्स अ बिग नंबर। अच्छा, इनमें से कौन से मामले जो हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं? जैसे फिशिंग है, साइबर जो सोशल मीडिया अकाउंट जो हैक हो जाता है और बुलिंग है, किस तरह के मामले जो है वो ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है वो ज़्यादा रजिस्टर होती हैं? सोशल इंटरेक्शन डिजिटल स्पेस पे लोगों का बहुत बढ़ गया है। किसी का फेसबुक पे अकाउंट है, किसी का मेटा में अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट है। तो तकरीबन 24 से 28% कंप्लेंट इनसे जुड़ी आती हैं। जो इनका शिकार होता है, क्या देख कर के ये ढूंढते हैं शिकार को? क्या आप मानते हैं इसमें? देखिए, बचपन में दादा दादी कहते थे कि बहरूपियों से बच के रहना। ये बाबा लोग बहरूपियों से बच के रहना। डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है और क्या साइबर क्रिमिनल्स की मोडस ऑपरेंडी होती है ये जो क्राइम है डिजिटल अरेस्ट खास तौर पर, इसको लेकर के? आपको प्रलोभन देते हैं बात करने के लिए कि आपका बच्चा हमने पकड़ लिया है, या आपका कोई पैकेट आया है, या मैं नारकोटिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ, या कोर्ट से बोल रहा हूँ, या कस्टम से बात कर रहा हूँ। आप हमसे तुरंत वीडियो कॉल इस्टेब्लिश कीजिए। जब आप वीडियो कॉल पे आते हैं, हम देखते हैं कि एक अधिकारी जो इन्होंने मॉफ्ट किया है, जिसकी एक सेटअप बनाया गया हुआ है, पता नहीं कि इन्होंने लिंक को क्यों क्लिक किया। अब लिंक क्लिक किया, इनके जो फ़ोन है उसमें एक अनवांटेड ऐप इंस्टॉल हो गई और देखते ही देखते तकरीबन 32 लाख की ठगी हुई। हमें भी दुख लगा, और पढ़े लिखे लोगों का मेल और फीमेल आपस में व्हाट्सएप या वीडियो कॉल्स करते हैं और उस समय अननोन भी होते हैं और बाद में फिर दोस्ती हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा है कि दोनों में से कोई भी जो है वो ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो जाता है। हमारे पास केवल 1930 पे बताएं, हमारी टीम आपको खुद संपर्क करे। हिमाचल की हम बात कर रहे हैं तो करीब 70% एरिया ग्रामीण एरिया है और कई लोगों को या बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा कहें कि थोड़ी कम जानकारी है इसकी क्राइम की और वो ज़्यादा शिकार होते हैं। तो मामले ग्रामीण इलाकों से भी ज़्यादा आते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाते हैं साइबर सेल? बेशक हम छोटा राज्य हैं, बेशक हमारा हिली राज्य है, बट यहाँ पे मोबाइल और तकनीक और इंटरनेट की सेवाएँ पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट है। तो ये अपने आप में साइबर क्रिमिनल्स को इन्वाइट करता है। कहा जाता है कि आईपीएस मोहित चावला जो है बहुत एक्सपर्ट है साइबर मामले निपटाने के लिए, तेज तरार अधिकारी जो है वो कहा जाता है। सिस्टम्स इन प्लेस हैं, प्रोसेसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हर इंसान को पता है कि मेरे को साइबर में रिसर्च का काम करना है, मैं साइबर कमांडो या मिटिगेशन का काम है, या मेरे को रिस्पॉन्स टीम का पार्ट हो। हर टीम के अपने दायरे फिक्स हैं, इंटर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग है। I4C से हम कनेक्टेड हैं, तो वी आर वर्किंग हार्ड, टीम्स आर वर्किंग हार्ड। डार्क वेब और एआई की आपने बात की, तो ये कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के साथ साथ ये भी एआई, क्योंकि अब अच्छा है तो उससे ज़्यादा खतरनाक भी बन चुका है। कोई दुबई बेस्ड ऑडियो किसी प्रिंसिपल के बेटे साहब को आया, बेटे दुबई में थे और प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे कार्यरत हैं हिमाचल में, कि दुबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। ये डिजिटल अरेस्ट नहीं था ये, बट उनको बोला मेरे बेटे से बात करा दो। जब बेटे से बात कराएगी उनको लगा कि मेरा बेटा है, एंड दैट ऑडियो वॉज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ डीप फेक जनरेटिव एआई। मैक्सिमम हमने देखा है कि जिनको पेंशन आती है और जो काफ़ी पहले रिटायर हुए उनको पता नहीं चलता, उनके फ़ोन भी अनलॉक रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कितना बड़ा एक रिस्क रहता है साइबर क्राइम होने का? क्योंकि लास्ट डेट थी इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न्स भरने की, तो आईटीआर के नाम पे रॉन्ग मैसेजेस आए, वी कॉल इट QR कोड के नाम पर रॉन्ग QR कोड्स आए, वी कॉल इट क्यूरिशिंग। जैसे फिशिंग बोला, दैट इज़ क्यूरिशिंग। तो लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहने की टेक्नोलॉजी है, ये माफ़ नहीं करेगी अगर आपको नहीं आता। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज़ के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है आईपीएस ऑफिसर मोहित चावला जी, जो कि 2010 के आईपीएस ऑफिसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी
मोहित डायरीज में। धन्यवाद मोहित जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, मोहित डायरीज़ को और द समर न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहला मेरा सवाल है, क्योंकि आगे चलकर हम साइबर क्राइम पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा, आप कुल्लू से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप कुल्लू के रहने वाले हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप बतौर एसपी भी सर्व कर चुके हैं। अब जिस महकमे में आप अब डीआईजी हैं, उसमें वो जो महकमा है यानी साइबर सेल का, आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका शिकार भी हो रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है, तो हिमाचल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरा अब आपके पास इतने 5 डिस्ट्रिक्ट्स के आप कप्तान रहे हैं और अब आपके पास साइबर सेल है, अंदर से क्या आप फील करते हैं बीइंग अ हिमाचली अगर कहें? एब्सोल्युटली, मैं अपने आप को खुशनसीब फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। उस परमात्मा का शुक्र है कि मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूँ वही मेरी कर्म स्थान भी बना है और पिछले 15-16 सालों में यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटीज़ में सर्व करने का मौका मिला है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी डे टीचेज़ यू। तो जो भी कैपेसिटी में सीखने का मौका मिला, जितना कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, हमारे सिटीजन्स की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का मौका मिला, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं लोगों का भी आभारी हूँ और अपनी सरकारों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय समय पर डिफरेंट असाइनमेंट्स दिए। साइबर क्राइम नो डाउट एक डिफरेंट असाइनमेंट है, टेक्निकल असाइनमेंट है। मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ बट यहाँ पे सीखना पड़ रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं पोस्ट कोविड और जिस तरह से डिजिटल सर्विसेज की पेनिट्रेशन बढ़ी है, एक क्राइम में भी पैराडाइम शिफ्ट आया, एक तरह का शिफ्ट आया। एक नॉर्मल फिजिकल स्पेस से क्राइम शिफ्ट हुआ है साइबर पे। तो हमारी सरकार और हमारा विभाग चिंतित है। प्रॉपर एक सेटअप है साइबर का और मुझे इसको लीड करके सीखने को भी मिल रहा है, कंट्रीब्यूट करने का भी मिल रहा है और जो आम जन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो हमारे सिटीजन्स के पैसे चले जाते हैं या सोशल मीडिया पे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश साइबर सेल जो है ये बाकी राज्यों के लिए भी एक कह सकते हैं कि मिसाल बन चुका है। अब तो आपने क्या सेटअप किया है हिमाचल प्रदेश में, अगर साइबर की बात की जाए तो किस तरह से सेटअप है, क्या टेक्नोलॉजी जो है इसमें आप इस्तेमाल करते हैं साइबर क्राइम को निपटाने के लिए, देखिए सोल्यूशन के लिए? ये तो आपने अच्छी बात की मोहित जी, आपकी बात सुन के हमारा भी मनोबल बढ़ा है अगर जनता ये सोचती है। बट इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक आम दूर दराज क्षेत्र में जो हमारे नागरिक बैठे हैं, जो गांव क्षेत्र में नागरिक बैठे हैं, अगर वो साइबर ठगी के शिकार बनते हैं, हम उनको कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए असली अवार्ड या रिवॉर्ड ये है। हमने कुछ ज़्यादा जादू की छड़ी नहीं की, हमने अपनी सारी सर्विसेज को इकट्ठा किया और उसको साइबर स्टेशन 1 जिसके साथ हम बैठे आज, अब मेरे पास यहाँ आए हुए हैं, आपकी टीम आई हुई है, हमने साइबर स्टेशन 1 के साथ इंटीग्रेट किया। जब सारे पुलिस स्टेशंस को साइबर स्टेशन 1 के साथ जोड़ा गया, हमने इसको भारत की जो I4C सेंटर है MHA का, उनके साथ इंटीग्रेट किया और सारी बैंकिंग सुविधाएं, सारे नोडल ऑफिसर्स उनके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड थे। जब आपने साइबर क्राइम में अपना रिस्पांस टाइम सुधारा, मान लीजिए कहीं पे कोई कंप्लेंट आती है या कहीं पे कोई साइबर ठगी होती है, जैसे हमारे साइबर स्टेशन या पुलिस स्टेशन मान लीजिए वहाँ पे कंप्लेंट आती है, जब वो उसको NCRB पोर्टल या फिर उसको सिस्टम में इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसका रिस्पांस तुरंत आ जाता है। इसमें हमारा जो डेटा सेंटर 1930 जिसको ऑनरेबल CM साहब ने लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया, उसने बहुत योगदान दिया है। हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, हमने अपने सिस्टम इम्प्रूव किए हैं, हमने अपने प्रोसेसेस इम्प्रूव किए हैं। आई एम लकी कि मेरे पास मोटिवेटेड टीम है और हमारे जो पुलिस महकमे के लीडर्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी साइबर क्राइम की तरफ जानी चाहिए। सरकार भी इसके बारे में चिंतित है। मोहित जी, इसमें जिस तरह से मैं साइबर क्राइम की हम बात अब शुरू कर रहे हैं, तो कितने आपको लगता है कि केसेस जो हैं वो लगातार बढ़े हैं? साइबर सेल में कितने केसेस जो है रजिस्टर होते हैं और किस तरह के वो मामले सामने आते हैं उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड? एब्सोल्युटली, आप बहुत ज़्यादा पब्लिक में घूमते हैं, आप ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं मोहित जी, आपकी टीम जाती है। आई थिंक आपके पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे जैसे डिजिटल सर्विसेज का पेनिट्रेशन सर्विसेज बढ़ी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, आज स्वास्थ्य से लेकर एजुकेशन तक
गवर्नमेंट के बिजली विभाग से लेकर HRTC तक हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद आपकी बैंकिंग सर्विसेज सारी इंटीग्रेट हो गई, आपके पेमेंट मैकेनिज्म्स इंटीग्रेट हो गए। आज अपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सारी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। और पोस्ट कोविड चीज़ें बहुत जल्दी रफ्तार से बढ़ी हैं। वही रफ्तार हमें साइबर क्राइम में देखने को मिली। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपकी सर्विसेज, जब आपका सारा ताना बाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा तो एक स्वाभाविक है वहाँ पे जो शरारती तत्व है अपनी कोशिश करेगा शरारत करने की, क्रिमिनल्स आएंगे। उसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स भी आए हैं। तो आफ्टर पोस्ट कोविड एंड विद द पेनिट्रेशन ऑफ दीज सर्विसेज एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। अगर एक सिंपल आंकड़ों की बात करें, जहाँ पे 2020-21 में हमें तकरीबन 80 से 90 कॉल्स आती थी डेली साइबर के बारे में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो ये बढ़कर 247 हुई, 325 हुई, आज 650 कॉल एवरी डे ये डेटा सेंटर डील कर रहा है। दैट्स अ बिग नंबर। अच्छा, इनमें से कौन से मामले जो हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं? जैसे फिशिंग है, साइबर जो सोशल मीडिया अकाउंट जो हैक हो जाता है, और बुलिंग है, किस तरह के मामले जो है वो ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है वो ज़्यादा रजिस्टर होती है? एब्सोल्युटली, हमारे पास औसतन 24 से 28% मामले सोशल मीडिया से रिलेटेड आते हैं। लोग आजकल सोशल मीडिया पे अपनी बात रखना पसंद करते हैं, अपने अकाउंट सबने बनाए हैं। सोशल इंटरेक्शन डिजिटल स्पेस पे लोगों का बहुत बढ़ गया है। किसी का फेसबुक पे अकाउंट है, किसी का मेटा में अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट है। तो तकरीबन 24 से 28% कंप्लेंट इनसे जुड़ी आती हैं कि कोई साइबर बुलिंग का शिकार है, किसी को अनवांटेड मैसेजेस या कॉल्स आ रहे हैं, कईयों को APK लिंक आया या कोई अनवांटेड लिंक आया, क्लिक कर लिया, किसी से फ्रेंडशिप कर ली। बट मेजॉरिटी जो हमारा कंसर्न भी है, जो 70% कंप्लेंट फाइनेंशियल फ्रॉड की। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई हमें कंप्लेंट आती है, उसका निवारण बहुत फास्ट है, जल्दी है, हम सस्पेंड करवा सकते हैं अकाउंट को। बट फाइनेंशियल फ्रॉड में साइबर प्लेटफॉर्म पे एक आम जन नागरिक का पैसा चला जाता है, इसमें उसको रिकवर। UPI एब्सोल्युटली इसमें स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स हैं। आजकल देखा जा रहा है गेमिंग फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए। पिछले साल जो ट्रेंड था डिजिटल अरेस्ट का, शायद आप भी इससे भली बात, पिछली बारी आपसे बात भी हुई थी। तो डिफरेंट क्राइम हर समय अपने आप को साइबर स्पेस पे तो बहुत जल्दी चेंज करता है, राइट। बट ये जो 70-72% क्राइम जो फाइनेंशियल फ्रॉड का है, जिसमें हमारे आम जन का पैसा चला जाता है, हमारे लिए चैलेंजिंग भी है और हमारे लिए चिंता का विषय भी है। क्या मानसिकता रहती है इनकी, साइबर अपराधियों की मानसिकता क्या होती है? क्योंकि ये अपराध बिल्कुल डिफरेंट है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या बाकी जो अपराधी रहते हैं उससे। तो किस तरह की मानसिकता रहती है इनकी, और जो इनका शिकार होता है, क्या देख कर के ये ढूंढते हैं शिकार को? क्या आप मानते हैं इसमें? देखिए, बचपन में दादा दादी कहते थे कि बहरूपियों से बच के रहना। ये बहरूपी बाबा लोग जो होते हैं, बाबा लोग बहरूपियों से बच के रहना। ये सबसे पहले आपका विश्वास जीतते हैं। दे कम क्लोज, आपसे लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, आपसे विश्वास जीतते हैं। उसके बाद आपके मन में एक अर्जेंसी का माहौल पैदा करते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, डबल हो जाएगा। आपको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। लालच, प्रलोभन और एक अर्जेंसी का माहौल। फिर जब आप इनके शिकार फंस जाते हो तो फियर का माहौल। तो अपनी स्ट्रैटेजी ये क्राइम होते शुरू करने से पहले, क्राइम के समय और क्राइम के बाद ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। हम इनके लालच में फंस जाते हैं, ये बहरूपिये हैं, अपना समय समय पे अपना रूप चेंज करते हैं और एक आम नागरिक इनका शिकार बन जाता है। फिल्में भी इस पर काफ़ी बनी है। पहले जिस तरह दिखाते थे कि देहात में कुछ लड़के इकट्ठे होते हैं, कई फिल्मों में दिखाया है। एब्सोल्युटली। और वो इस तरह का क्राइम करते हैं पर्टिकुलर स्पेसेस। लेकिन आज वो बहुत आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ गया है। देखिए, चैलेंज क्या है हमारे हिमाचल में जो क्राइम घट रहा है, 96% क्रिमिनल जो हमारी आम जनता को लूटता है वो आउट ऑफ स्टेट है। सिर्फ 4 से 3% हमने जो हिमाचल ऑपरेटेड सर्किट्स, गैंग्स या लोगों को हमने पकड़ा। अदरवाइज 95% ये आउट ऑफ हिमाचल है। हमारे लिए भी पकड़ना चैलेंज है। इंटरनेशनल जो है साइबर क्रिमिनल्स भी होंगे। इंटरनेशनल बहुत कम फ्रैक्शन है। हमारी मंडी की टीम ने लास्ट ईयर, आपने भी कवर किया था, हमने नाइजीरियन एक गैंग को बर्स्ट किया जो डिजिटल अरेस्ट में इन्वॉल्व था। उसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल इनको लेकर गए। हमने एक मेवात का गैंग बर्स्ट किया, हमने कलकत्ता से गैंग लेकर आए। तो हमारी टीम्स को विजिट करना, डिफरेंट स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, फिर इनको गिरफ्तार करना, लीगल हर्डल से गुजरना करना पड़ता है। बट ये समझना पड़ेगा कि साइबर स्पेस में जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ मैं और आप आमने सामने बैठे, वहाँ पे पर्दे के पीछे कौन है हमें नहीं पता। तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। एक आम नागरिक को सचेत रहने की ज़रूरत है। डिजिटल अरेस्ट ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, जो ये वर्ड्स है,
डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है और क्या साइबर क्रिमिनल्स की मोडस ऑपरेंडी होती है, ये जो क्राइम है डिजिटल अरेस्ट खास तौर पर, इसको लेकर के देखिए, मैंने आपसे अभी बात रखी कि ये एक फियर का माहौल पैदा करते हैं, तो क्या क्या अरेस्ट होता है उसमें, क्राइम किस तो तरह से डिजिटल अरेस्ट अपने आप में फियर का माहौल है। पहली बात तो मैं अपने सिटीजन्स को बताना चाहूँगा, हमने पहले भी ये बात रखी, इवन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात रखी कि हिमाचल और भारत के किसी भी कानून, किसी भी प्रावधान में कोई डिजिटल अरेस्ट का वर्ड ना है, ना इसका कोई स्कोप है, राइट? ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। ऐसी कोई प्रावधान भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ ऐसे है कि आपको एक तरह का आपसे जब ये संपर्क साधते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं बात करने के लिए कि आपका बच्चा हमने पकड़ लिया है, या आपका कोई पैकेट आया है, या मैं नारकोटिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ, या कोर्ट से बोल रहा हूँ, या कस्टम से बात कर रहा हूँ, आप हमसे तुरंत वीडियो कॉल इस्टेब्लिश कीजिए। जब आप वीडियो कॉल पे आते हैं, हम देखते हैं कि एक अधिकारी जो इन्होंने मॉफ्ट किया है, जिसकी एक सेटअप बनाया गया हुआ है, वो सामने बैठे हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और ऐसे तथ्य रखते हैं, आपको लगता है सच में मैंने कुछ ना कुछ काम कर दिया। आपको इतना समय नहीं देते कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों या फिर पुलिस या साइबर क्राइम की टीम से संपर्क कर सकें, और आप धीरे धीरे इनके चंगुल में फंस जाते हैं। बहुत केसेस हिमाचल में आए, बट आपके साथ आंकड़ों की बात करें तो ये मुझे कहकर एक संतोष होता है कि लास्ट 4-5 मंथ से डिजिटल अरेस्ट का ग्राफ हिमाचल में ड्रास्टिकली कम गया। 2024 में हमने केसेस काफ़ी देखे, बट अभी इस साल हमें इतने केसेस देखने को नहीं मिले, इक्का दुक्का केस छोड़ के। क्योंकि लोगों को, मैं आपका भी धन्यवादी हूँ, हमारे मीडिया लोगों का भी धन्यवादी हूँ, हमारे लीडरशिप का भी धन्यवादी हूँ कि बार बार आके हमने हर मंच पे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया। ऐसा कोई प्रावधान एग्जिस्ट नहीं करता, और लोगों ने 1930 पे कॉल करके हमें काफ़ी संपर्क भी किया जी। लेकिन उस समय कहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो इसलिए बोलते हैं कि इतना ज़्यादा फंसा दिया जाता है शख्स को, जैसे आपने बताया अभी कि वो बात ही नहीं कर सकता, बात ही नहीं। और ये भी कहा जाता है उसमें 2 या 3 दिन वो लगातार यही कहते हैं कि आप हमारे साथ ही बने रहना, और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन किसी और को देंगे, लीक हो जाएंगे, तो आप लीक हो गई इन्फॉर्मेशन तो फंसेंगे आप ही। तो इस तरह को उसको डरा दिया जाता है, और वो फिर उसमें करोड़ों रुपए जो हैं वो भी चले जाते हैं लोगों। हमारे पास तो ऐसी कंप्लेंट्स आई, 2 घंटे से लेकर 3-3 दिन तक उनको डिजिटली रेज करके रखा गया है। दिखावे के तौर पर उनको बड़े अधिकारियों के सामने पेश किया गया है, दिखावे के तौर पर उनको झूठे कोर्ट्स के सामने पेश किया गया है। वो जो वीडियो बना करके व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आता है कि देखिए हमारा ऑफिस है, और बैकग्राउंड में वही ऑफिस होता है, लोग होते हैं, और कल्चर्ड लोग दिख रहे होते हैं उसमें, कई बार तो ड्रेस में भी होते हैं। सेटअप ऐसा करता है कि हमें सच में लगता है कि हमें डिजिटली ये कोर्ट में ले गए हैं, हमें डिजिटली ये पुलिस स्टेशन में ले गए हैं। तो मैंने जब आपको बोला बहरूपी है, ये डिजिटल बहरूपी है, तो हमें इनसे बचने और सावधान होने की आवश्यकता है। यूथ आजकल बहुत, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया तो यूज़ जो है वो यूथ कर रहा है। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, और आए दिन देखते हैं फेसबुक पे भी कि मेरा पेज हैक हो गया है। कौन लोग होते हैं वाकई पेज हैक करके, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या उसमें मॉडस ऑपरेंडी उनकी रहती है जो लोग ये काम करते हैं? आप यूथ को ब्लेम नहीं कर सकते, आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं, आपकी टीम की व्यूअरशिप अच्छी है, हम फीडबैक आता है। देखिए, नीड ऑफ द आवर है आज सोशली अपने आप को एंगेज करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम दोस्त ढूंढते हैं, वातावरण ढूंढते हैं। तो वो वैक्यूम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भरने की कोशिश की। इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, राइट? बट इसका एक्सेस यूज़, इसका ऐसे यूज़ करना कि एक मैं ड्राइवर हूँ, ना मेरे पास लाइसेंस है, और ना ही मुझे गाड़ी चलाने का अभ्यास है, और ना मैं उतना सचेत हूँ, ना मेरे में वो अवेयरनेस है कि मेरे को गाड़ी कैसे चलानी, तब एक्सीडेंट होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है आजकल के युवा के साथ। इनफैक्ट हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, यूज़ करते हैं, बट इसकी जानकारी रखना, आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, आप किस दोस्तों के साथ संपर्क साध रहे हैं, आप कौन से मैसेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कौन से लिंक्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हफ्ता पहले कंप्लेंट आई, हमारे हिमाचल के एक रिटायर्ड टीचर हैं, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनका एक्स नाम के बैंक में उनका अकाउंट है, एंड भारत का सरकारी बैंक है, बैंक की ऐप है, अच्छा बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे उनकी पेंशन आती है या कोई यूपीआई पेमेंट करना है, उनको अवेयरनेस है। एक अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। फेसबुक स्क्रॉल करते करते उनको उन्हीं के बैंक का लिंक मिला, उसमें कुछ एफडी का इंटरेस्ट 1% ज़्यादा दिखाई गया कि लिंक पे क्लिक करें। अब इन सज्जन को पता भी है कि मेरे पास ऐप है, मेरे पास बैंक का संपर्क है, घर से 2 मूड मेरा बैंक
की ब्रांच है, शाखा है, मैनेजर साहब मुझे जानते हैं, सज्जन है, अच्छे कस्टमर हैं, अच्छा खासा पेंशन अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, पता नहीं कि इन्होंने लिंक को क्यों क्लिक किया। अब लिंक क्लिक किया, इनके जो फ़ोन है उसमें एक अनवांटेड ऐप इंस्टॉल हो गई और देखते ही देखते तकरीबन 32 लाख की ठगी हो गई। हमें भी दुख लगा, और पढ़े लिखे लोगों का ये हाल। और अभी बैंक की ट्रांजैक्शंस करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। पकड़े जाते हैं ऐसे बात? पकड़े जाते हैं डेफिनेटली। कहा भी जाता है कि अब तो हो गया, बड़ा मुश्किल है। नहीं, टाइम इज़ द की। मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, प्लीज़ आपके साथ कोई भी तरह का सोशल मीडिया या फाइनेंशियल फ्रॉड डिजिटल स्पेस में, साइबर स्पेस में होता है, इसमें हिचकिचाएं मत। यू आर द विक्टिम। आपके साथ किसी ने गलत किया है और सज़ा का हकदार है। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा, हमारी ड्यूटी हम ले करना है। अगर सोशल मीडिया पे कोई घटित हुआ है, किसी ने छेड़छाड़ की है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे व्यक्ति को कानून के दायरे में लेकर आएँ। आप विक्टिम हैं, प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें। बड़ा सरल नंबर है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 1930। आजकल सारे लोग जानते हैं, रिपीट कर दीजिए नंबर। 1930। हमारी टीम्स 24/7 आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपको कोई जानकारी, किसी प्लेटफॉर्म की जानकारी, सोशल मीडिया पे कोई जानकारी, साइबर की कोई जानकारी, आपको हम जानकारी भी देंगे, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। केवल आप ये 4 शब्द 1930 को याद रखें। मुझे कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी के साथ क्राइम हो जाता है, एक मेल और फीमेल आपस में व्हाट्सएप या वीडियो कॉल्स करते हैं और उस समय अननोन भी होते हैं और बाद में फिर दोस्ती हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा है कि दोनों में से कोई भी जो है वो ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो जाता है और शर्म के मारे जो है वो फिर आगे बढ़ता नहीं, पैसे भी दे देता है। लोगों को क्या करना चाहिए और क्या जो ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या उसे गुप्त रखा जाता है? किस तरह से साइबर सेल ऐसे मामलों को निपटाने की कोशिश कर? ये बहुत सेंसिटिव मैटर रहते हैं और ख़ासकर इसमें एक एज का कंस्ट्रेंट भी दिमाग में रखा जाता है। अगर तो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं तो समझ आती है, बट एक 18 साल से कम लड़का है या लड़की है, उनकी कंसेंट इज़ नो कंसेंट, राइट? तो मैं आपको इसमें यही हिदायत दूंगा, अगर आप कभी ऐसा कोई शिकार बन जाते हैं तो छुपाएं मत। यू आर अ विक्टिम। किसी ने आपके साथ गलत किए, तुरंत अपने पेरेंट्स को या कोई आपका जो दोस्त है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, उनकी नोटिस में लेकर आएँ। हमारे केवल 1930 पे बताएं। हमारी टीम बहुत सेंसिटिव है। वी आर हैविंग साइबर कमांडर्स ऑन बोर्ड, राइट? आप इनको बताएं। हम आपकी जानकारी 100%, आपकी दी गई जानकारी, आपकी निजी इन्फॉर्मेशन, आपके प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन, आपके हर प्रकार की साइट्स की इन्फॉर्मेशन गुप्त रखते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर ड्यूटी। और इसमें जो हमारी आज तक की रेशियो रही है, खासकर सोशल मीडिया की, दैट इज़ अराउंड 98%। तो अच्छी रेशियो हम पकड़ने में भी कामयाब रहे हैं। बट इसमें बात को छुपाएं मत। आज थोड़ा सा आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप बात को छुपाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, हो सकता है एक दिन विस्फोट करके सामने आए। कहाँ जाना चाहिए? पहले सबसे पहले अपनी शिकायत देकर जाना कहाँ चाहिए? पहले तो कंफर्टेबल हो जाएं, अपने आप को थोड़ा स्थिर रख के कंफर्टेबल करें कि घबराने की बात नहीं है, आप शिकार हुए हैं। आपको किसी ने प्रलोभन देकर, आपको गलत जानकारी देकर, आपसे दोस्ती कर कर आपके साथ गलत व्यवहार किया है, वो डिजिटल स्पेस पे गलत व्यवहार किया है। अपने किसी निजी, जिस पे आप कॉन्फिडेंस करते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, जिसको बताना चाहें बताएं। हमारे पास केवल 1930 पे बताएं, हमारी टीम आपको खुद संपर्क करेगी। अच्छा, ग्रामीण अगर बात करें, क्योंकि हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, तो करीब 70% एरिया ग्रामीण एरिया है और कई लोगों को या बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा कहें कि थोड़ी कम जानकारी है इसकी, क्राइम की, और वो ज़्यादा शिकार होते हैं। तो मामले ग्रामीण इलाकों से भी ज़्यादा आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? मुझे एब्सोल्युटली ये ऑडियंस भी जान के हैरान होगी। हमने जब अपना डेटा एनालिसिस किया, द बेस्ट पार्ट इज़ हिमाचल में, जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, इसके आगे एक शब्द लगा देते हैं, उन्नत। हमारा ग्रामीण एरिया भी उन्नत है, राइट? प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट की ओर है। हिमाचल प्रदेश में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पर कैपिटा पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज है। मतलब बेशक हम छोटा राज्य हैं, बेशक हमारा हिली राज्य है, बट यहाँ पे मोबाइल और तकनीक और इंटरनेट की सेवाएं पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है। तो ये अपने आप में साइबर क्रिमिनल्स को इनवाइट करता है, राइट? ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा इवन जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, समीकरण के साथ चल रहा है। हमारे पास तकरीबन 40 से 42% जो क्राइम देखने को आते हैं वो टाउन्स, सेमी अर्बन एरियाज़
और विलेज और रूरल एरिया से आते हैं। कहा जाता है कि आईपीएस मोहित चावला जो है बहुत एक्सपर्ट है साइबर मामले निपटाने के लिए, एक तेज तर्रार अधिकारी जो आपको कहा जाता है। तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जाती है, कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने पहले पूछा भी था आपको, कंपोनेंट्स क्या रहते हैं आपके पूरी जांच के साइबर पे, किस पर देखिए, निर्भर है? आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ मैं हिमाचल का बेटा हूँ और हिमाचल पुलिस में हूँ। ये खाकी मेरी शोभा है, इसमें कोई आईपीएस हैं या कोई एचपीएस हैं या कोई हमारे कांस्टेबल है, सबका कद और पद बराबर है। हमारी साइबर की जीत हमारे जो ग्राउंड लेवल पे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं उसकी वजह से, दे हैव बीन ट्रेंड। हमने ओवर 2-3 ईयर्स उनको ग्रेजुअली भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली। हमने, आपने ये बात सामने रखी थी, तकरीबन 9 साइबर कमांडोज आज हिमाचल में कार्यरत हैं, जो आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, एनएफएसयू, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, एनएफएसयू, इन विभिन्न बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो देश के हैं उनसे इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए हैं। टेक्निक क्या इस यूज़ होती है? यस, आई एम कमिंग ऑन टू इट। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग में सबसे पहला हमारा प्रयास रहा कि जो आईओज़ हैं, जो हमारे ये साइबर कमांडोज़ हैं, जो साइबर कॉप्स हैं, इनका स्किल अपग्रेडेशन करना चाहिए। हमने ग्रेजुअली उसके साथ किया। सेकंड, हमें लगा कि हमें अपने प्रोसेसेस, जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको हमने हैंडल कैसे करना है, हमारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने एक साइबर स्टेशन का गठन किया। सारे पुलिस स्टेशंस इंटीग्रेटेड हैं, हम इंटीग्रेटेड हैं भारत सरकार के साथ। पहली बात, हमने इसको जो हमने पहला वर्टिकल रखा, हमने इसको बोला सिटीज़न सर्विस एंड सपोर्ट सेंटर, जो मेरे बगल में आपने देखा कि एक डेटा सेंटर का काम करता है। इसके साथ हमने विकसित किया अपना बैंक कोऑर्डिनेशन, जो आप टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, बैंक कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड मुख्यतः हैं हमारे, और पैसा बचाना और इसको फटाफट लेकर आना प्राथमिकता रहती है। हमने बैंक कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया। उसके बाद भारत की I4C है, ये हमारे व्यूअर्स जान के प्रसन्न होंगे कि हमने HIM4C का गठन किया, हिमाचल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके बाद हमने, क्योंकि सारे डेटा को एनालाइज करना था, हमने डेटा एनालिटिकल सेंटर का कोशिश की। उसके बाद साइबर स्पेस पे नज़र रखने की बात थी कि हो क्या रहा है, कौन शरारती तत्व है हिमाचल में, कौन साइबर स्पेस में बुरी नज़र से देख रहा है। तो हमने स्मैट सेंटर का गठन किया, दैट इज़ सोशल मीडिया एनालिटिकल टीम। इसके बाद हमें लगा हमें अपनी साइबर फोरेंसिक लैब चाहिए, तो हमने आई क्रैक करके एक लैब का गठन किया, जो हमारे इन हाउस, हमारी स्टेट फोरेंसिक लैब सब जानते हैं जुनगा में है, बट हमारे हिमाचल में साइबर में हमारे पास एक अपनी छोटी सी लैब है आई क्रैक करके। हमें लगा, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा है, उसके बाद देखा, बहुत सारे साइबर हमले हुए हमारे भारत के ऊपर। हिमाचल भी अछूता नहीं रहा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पब्लिक सेक्टर की वेबसाइट्स या सर्वर्स पे हमले हुए। तो हमने इसके लिए पिछले साल ही हमने एक रिस्पांस और मिटिगेशन सेंटर का गठन कर दिया था। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, लास्ट वीक हमने एक अपना जो 10th वर्टिकल बनाया, हमने उसको नाम दिया ETU यूनिट, दैट इज़ एमर्जिंग एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ यूनिट, जो AI, डार्क वेब, डीप वेब, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना स्टार्ट जिन्होंने कर दिया। सो बेसिकली हमारा ये फ्रेमवर्क है। इसके साथ हमने आपको बहुत सारे बुद्धिजीवों को अपने साथ जोड़ा, जिनको हमने साइबर वॉलंटियर्स अंडर द अम्ब्रेला हिमटेक, हिमाचल टीम अगेंस्ट साइबर क्राइम का नाम दिया। काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है क्राइम रोकने के लिए, प्रयास है, सिस्टम्स इन प्लेस हैं, प्रोसेसेस बड़े स्ट्रॉन्ग है। हर इंसान को पता है कि मेरे को साइबर में रिसर्च का काम करना है, मैं साइबर कमांडो हूँ, या मिटिगेशन का काम है, या मेरे को रिस्पांस टीम का पार्ट हूँ। हर टीम के अपने दायरे फिक्स हैं, इंटर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग है, I4C से हम कनेक्टेड हैं, तो वी आर वर्किंग हार्ड, टीम्स आर वर्किंग हार्ड। डार्क वेब और AI की आपने बात की, तो ये कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के साथ साथ ये भी AI, क्योंकि अब अच्छा है तो उससे ज़्यादा खतरनाक भी बन चुका है। नैरो AI का ज़माना चला गया। अगर कोई समझते हैं कि AI फ्यूचर का पार्ट है, मैं कहता हूँ नैरो AI मतलब लिमिटेड लेवल का AI ख़त्म हो गया। हम पिछले 5-7 साल से देख चुके हैं। अब तो जनरल AI और सुपर AI का टाइम है, सुपर कंप्यूटिंग का टाइम है। इसके लिए हमें चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे। हमारे पास लास्ट ईयर जनरेटिव AI से बने डीप फेक वीडियोज़ आए, ऑडियोज़ आए। एक ऑडियो में कोई दुबई बेस्ड ऑडियो किसी प्रिंसिपल के बेटे साहब को आया, बेटे दुबई में थे और प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे कार्यरत हैं हिमाचल में, कि दुबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये डिजिटल अरेस्ट नहीं था ये, बट उनको बोला मेरे बेटे से बात करा दो। जब बेटे से बात कराएगी उनको लगा कि मेरा बेटा है, एंड दैट ऑडियो वॉज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ
डीप फेक, जनरेटिव एआई। तो उसमें 1.5 लाख का घोटाला हुआ और वो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा ट्रांसफ़र हुआ जब उनके यहाँ से गया, तो हम उसको नहीं क्रैक कर पाए। वी हैव लिमिटेशंस, हम अभी टेरिटोरियल और जुरिसडिक्शन लिमिटेशंस हैं, बट ऐसा नहीं है कि लोग डीप फेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, एआई बेस्ड हिमाचल के कितने चैनल्स हैं। आई थिंक पिछले दिनों एक चैनल हिमाचल का बहुत हिट हुआ जिसमें वो किसी वानर बंदर की शक्ल देके और वो पूरे हिमाचल के दर्शन कर रहे हैं। तो लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एआई का। बाहर जैसे इंटरनेशनल हो गया या राज्य से बाहर जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, कितना बड़ा चैलेंज रहता है ये पकड़ना उनको आपके लिए? चैलेंजिंग है बट असंभव नहीं है। हमने लास्ट ईयर 47 क्रिमिनल्स को पकड़ा, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। और इस साल अभी तक हम 39 लोगों को पकड़ पाए हैं। हम 5 इंटर स्टेट बड़े गैंग्स को बर्स्ट करने में कामयाब रहे हैं। हमारी टीम्स कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी पकड़ा है। अच्छा, जैसे नॉर्मली मैसेज आता है किसी को, आज की डेट में जैसे आप बता ही रहे हैं बैंक के साथ आप जो है मिलकर काम कर रहे हैं, मैसेज आता है किसी की सैलरी बैंक में आ रही है, कुछ आ रही है और पेंशन आ रही है। अब मैक्सिमम हमने देखा है कि जिनको पेंशन आती है और जो काफ़ी पहले रिटायर हुए उनको पता नहीं चलता, उनके फ़ोन भी अनलॉक रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कितना बड़ा एक रिस्क रहता है साइबर क्राइम होने का? हम जो जिन लोगों को अवगत नहीं है या जो टेक्नोलॉजी ले लेते हैं लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस नहीं रखते, मैं समझता हूँ ये मूर्खता का कदम है। बहुत सिंपल साइबर की टर्मिनोलॉजी में इसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हिमाचल साइबर स्पेस पे हमने जब लोगों के फ़ोन्स और डिवाइसेस को अनलॉक किया, पिन लगाए 44443332, अपने बेटे का नाम @012 123 एडमिन, नॉर्मली सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट पासवर्ड जो क्रैक किया जाता है हर इंसान का फ़ोन या डिवाइस या नेटवर्क, इस नॉर्मल पासवर्ड से जिसको क्रैक करना मतलब बहुत ईजी है, राइट? हमें अवेयरनेस नहीं है। आपको किसने बोला है कि अगर आप जिस बैंक के साथ या जिस यूपीआई के साथ आप कनेक्टेड हैं, आपका आधार कनेक्टेड है, मोबाइल, वो लोगों में शेयर करते? वाई कांट यू हैव अ डबल फ़ोन, डबल सिम टाइप ऑफ अ फ़ोन, राइट? आप अपने आपसे लोग पिछले 2 साल 3 साल पहले क्या हुआ, कोविड के से पहले और कोविड के आसपास, सिंपली बैंक के कॉल सेंटर से फ्रॉड कॉल आते थे और आप अपना ओटीपी तक शेयर कर देते थे। तो अवेयरनेस, इट्स लाइक आपने कार ले ली और उसको सिखाना चलाना नहीं शेयर नहीं करना चाहिए नॉर्मली। ये तो पुरानी बात होगी। मैसेज भी आता कई बार वो। यस, आज पिछले दिनों हमने अवेयर भी किया लोगों को, क्योंकि लास्ट डेट थी इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न्स भरने की, तो आईटीआर के नाम पे रॉन्ग मैसेजेस आए। वी कॉल इट क्यूआर कोड के नाम पर रॉन्ग क्यूआर कोड्स आए, वी कॉल इट क्यूरिशिंग, जैसे फिशिंग बोला, दैट इज़ क्यूरिशिंग। तो लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहने की, टेक्नोलॉजी है, ये माफ़ नहीं करेगी अगर आपको नहीं आता। लेकिन लोग भी सोचते हैं आराम से कि हमारे साथ तो नहीं हो सकता, हमारे साथ करते भी नहीं है। एक मामला आपको याद होगा 3-4 साल पहले किसी एक डॉक्टर के साथ जो वाकया हुआ था, उसमें दिखाया गया था, अभी हम एआई की बात कर रहे थे, और उसमें ये बताया था कि कोई फीमेल थी जिसने उसको वीडियो कॉल करके दिखा दिया कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन फीमेल ने सुसाइड नहीं किया था और वो एक उसमें फंस गया था जाल में। उसके बाद उसको पैसे भी बहुत देने पड़े थे, करीब करोड़ों रुपए, मुझे याद नहीं है, खबर भी आई। आप ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे मामले भी क्या हिमाचल से आते हैं? कुछ ऐसे हिमाचल में आए हैं। हमने कई केसेस में अच्छी खासी अमाउंट भी गई है, ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि निजी जानकारी हम शेयर नहीं कर पाते। बट आपने देखा होगा कि हम हर दूसरे तीसरे दिन जो केस स्टडी हमारे पास आता है, हम लोगों को अवेयर करते हैं, बेशक एक दूसरे प्रारूप में अवेयर करें कि ऐसा चीज़ चल रही है। अभी पिछले दिनों बिजली विभाग का लिंक और फॉल्स पेमेंट गेटवे क्रिएट किया गया। आई थिंक वो मेवात बेस कोई गैंग था, लेकिन हिमाचल का बिजली विभाग था, तो लोगों के पैसे उसमें भी गए। फिर हमें आके अवेयर करना पड़ा। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं, लेकिन उन्होंने भी, क्योंकि हमारी पोस्ट को शेयर किया कि आप बच के रहें, अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक मत करें बिना सोचे। इट्स लाइक आपके घर पे कोई आया, राइट? आपने ना तो इतनी जहमत की कि मैं खिड़की से देख लूँ या दरवाज़ा हल्का सा देख लूँ खोल के कि कोई, आपने आया और दरवाज़ा खोल दिया। हम अपने घर को कितना लॉक एंड की में सेफ रखते हैं, सीसीटीवी तक लगा के रखते हैं, और एक टेक्नोलॉजी जिसमें हमारी लाखों कईयों के करोड़ों रुपए बैंक्स ऑनलाइन पड़े हैं, यूपीआई से अटैच्ड हैं। ऐसी जानकारी जो हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रखी है, हमारी निजी पिक्चर्स हमारी गैलरीज में पड़ी हैं। पिछले दिनों आपने भी कवर की थी जिबली आर्ट का फ्रॉड। हमारे को लकली हिमाचल में नहीं हुआ, बट नीचे हमें देखने को मिला।
अवेयरनेस की आपने बात की, तो इसमें आपको क्या लगता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस या पंचायत लेवल पर भी अवेयर करना ज़रूरी है साइबर फ्रॉड को लेकर के? एब्सोल्युटली लोग अवेयर हैं, डिजिटली लोग अवेयरनेस चाहते भी हैं, बट आप भी अवेयरनेस कैंपेन चलाते यस हैं? हम चलाते हैं। मैंने इसके लिए हमने जैसे आपको बोला अपना एक हमारा प्रॉपर एक वर्टिकल है हिमटेक करके, हिमाचल टीम अगेंस्ट साइबर क्राइम। हमने युवाओं के लिए अब साइबर वॉलंटियर और साइबर इंटर्नशिप स्कीम्स भी हम शुरू बहुत जल्दी करने वाले हैं। हिमाचल में हमारे जितने युवा हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे और सारा प्रोग्राम ऑनलाइन रखेंगे। अगर किसी के साथ ये घटना हो गई, आपने बताया वैसे, लेकिन कौन कौन सी, अगर मैं पूछूं 2 या 3 मेन बातें जो है जिससे साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, वो कौन कौन सी आप बताना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, देखिए एक तो जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल है, नेटवर्क है, कोई डिवाइस है, कोई कंप्यूटर सिस्टम्स है, इवन वी कॉल इट आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट से जो लिंक डिवाइसेस, आपकी स्मार्ट वॉचेस, आपके वेयरेबल्स, इवन आपकी कार तक, ये इंटरनेट से लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको अपने डिवाइस की अवेयरनेस होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट? अनवांटेड फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया, अनवांटेड लिंक्स ऑन योर व्हाट्सएप और बाय द मीन्स ऑफ मैसेजेस, प्लीज़ अवॉइड करें। एक बार सोच लें कि मेरा इसके बिना, इसको लिंक प्रेस किए बिना लॉटरी का लिंक आया है या किसी गेमिंग ऐप का लिंक, आपको उसको दबाए बिना आपका चल जाएगा, आपको इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तीसरी चीज़, मान लेते हैं क्योंकि साइबर जिस तरह डिजिटल स्पेस का पेनिट्रेशन और विस्तार हुआ है, हर कोई, हमारे साथ भी हुआ जब हमें अवेयरनेस नहीं थी, सबके साथ हुआ। मोहित जी आपको भी कॉल्स आते होंगे। मान लेते हैं अगर आप विक्टिम बन जाते हैं छोटे फ्रॉड बड़े फ्रॉड का, प्लीज़ छुपाएं मत। आपकी जानकारी हमारे पास 100% हम गुप्त रखते हैं। घर से बैठ के आपको 1930, मैं फिर रिपीट करूँगा 1930, ये नेशनल हेल्पलाइन है। हमारे पास 24/7 ऑपरेटेड हैं। जितने भी टेलर्स हैं वो हमारे कोई प्राइवेट नहीं है, दे आर ऑल पुलिस के और साइबर के कॉप्स हैं, ट्रेंड लोग हैं जो आपकी क्वेरी को समझेंगे, उसी समय देने का प्रयास करेंगे। और आपको लगता है कि फ्रॉड या कोई आपके साथ क्राइम हुआ है, उसी समय सिस्टम्स में भी लॉक करेंगे ताकि पैसा बच जाए, या किसी सोशल मीडिया पे ताकि नोडल ऑफिसर कंसर्न को चले जाए, समाधान देने का प्रयास करेंगे। ये 3 बातें जी। इसमें जैसे साइबर फ्रॉड्स रहते हैं, किस किस कैटेगरी के रहते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं? जो आपके पास आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से कितने साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कितने कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं और कितनों का निपटारा हो जाता है? देखिए मोहित जी, अगर हम आंकड़ों पे जाएंगे, इट्स अ माइंड बॉगलिंग नंबर। 2023 की ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर FBI की रिपोर्ट है। तकरीबन 33 बिलियन अटैक जो हुए, ब्रीचेस हुए, डेटा ब्रीचेस हुए वर्ल्ड वाइड। और अगर इसको फाइनेंशियली क्वांटम करें तो ये तकरीबन $10.3 ट्रिलियन। अगर ये देश होता तो शायद US और चाइना के बाद तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा साइबर ठगी का देश होता। अब ना तो इस साइबर ठगी से इंडिया छूता है, ना हमारा हिमाचल प्रदेश इसमें कोई बच पाया है। हिमाचल की बात करें, पेनिट्रेशन ऑफ सर्विसेज की वजह से, लोगों में जागरूकता की वजह से, जहाँ हमको 2020-21 के आसपास 80 या 90 कॉल्स डेली आती थी, 2023-24 में 23 में आंकड़ा बढ़कर 250 हो गया। जब हमने 24 को क्लोज़ किया तो तकरीबन 350 कॉल। इस बार ही हम खुद देख के हैरान है, 650 कॉल्स हमारे डेटा सेंटर में डेली आ रहे हैं। अच्छा। राइट। लास्ट ईयर तकरीबन 1,15,000 हमारी रजिस्टर्ड कॉल्स हमारे को डेटा सेंटर में आई, जिसमें 15,000 के आसपास, 14,500 के आसपास हमने कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड की। दैट मीन्स हिमाचल में हर 5 मिनट में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है। अगर इसको हिमाचल में फाइनेंशियली क्वांटिफाई करें तो हफ्ते में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की ठगी रिपोर्ट हो रही है हिमाचल, जो 2024 के आंकड़े। 25 के अभी हमने विश्लेषण फाइनेंशियली नहीं किया। थोड़े डराने हमें समझना पड़ेगा। मतलब अगर हमारी 68 लाख की पॉपुलेशन है, पेनिट्रेटेड है, जो डिजिटल स्पेस को यूज़ कर रही है, 1.5-2 करोड़ बीइंग अ स्मॉल प्लेस काफ़ी बड़ा चिंताजनक नंबर है। इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग कि नंबर ज़्यादा बढ़े ना, बट इसमें एक उम्मीद की कड़ी ये है, 2023 में हमारी रिकवरी परसेंटेज 3.22 थी। राइट। ये आई थिंक हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी विश्वास देगा, कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। जब हमने सिस्टम सेट किए, हमने अपनी टेक्निक्स और स्किल्स को अपग्रेड किया, लास्ट ईयर 2024 में ये बढ़कर आंकड़ा 12.5% हो गया और नेशनल एवरेज तब 12% थी। हमने नेशनल एवरेज को टच कर लिया।
ये बहुत संतोषजनक बात है। पिछले हफ्ते जो आंकड़े आए हैं, जो अभी 7 महीने के आंकड़े हैं, इट इज़ अराउंड 28%। अगर हिमाचल में 100 रुपये ठगी जा रहे हैं तो 28 रुपये हम रिकवर करने में कामयाब हो रहे हैं। इसका एक ही मंत्र है, जब हमारे किसी सिटीज़न के साथ किसी तरह का अपराध हो, वो हमें तुरंत रिपोर्ट करें। 5 मिनट की देरी और 5 घंटे की देरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसने पैसा ठगी किया है वो डिफरेंट लेयर्स में पैसा निकाल लेता है। तो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली 1930 पे सिंपली कॉल करें। थैंक यू। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों से लोगों को जागरूक किया और हमें उम्मीद है लोग भी समझेंगे कि अगर वो साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो उन्हें अब क्या करना चाहिए। डरने की बजाय स्टेप उठाने चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आप मोहित डायरीज में जुड़े। थैंक यू।